आप कितना कमाते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते हो और कैसे बचाते हो यह तय करता है कि आप अमीर बनोगे या नहीं। क्योंकि सच ये है कि 90% लोग पैसा कमाते हैं लेकिन सिर्फ 10% लोग वेल्थ बनाते हैं। और रीज़न, सेविंग स्ट्रेटजी गलत। आज मैं आपको वो सिस्टम बताने वाला हूँ जो मिडिल क्लास को गरीब बनाता है, और वही सिस्टम अगर सही यूज़ करो तो आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझो, प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम है बिहेवियर की। आपने नोटिस किया होगा कि सैलरी आती है, 2-4 दिन अच्छा फील होता है, फिर धीरे धीरे पैसा गायब होने लगता है और महीने के एंड में सेविंग नहीं हो पाती। लेकिन असली कारण क्या है, चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले 3 हिडन रीजन की बात करते हैं। पहला है रिवर्स सेविंग हैबिट्स। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करती है। मतलब खर्च बाकी बचा सेव। लेकिन सही तरीका क्या होना चाहिए, पहले सेव करो फिर बाकी पैसे खर्च करो। जैसे सेव बाकी खर्च। अगर आप पहले खुद को पे नहीं करते तो अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। सेकंड है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्च उससे भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। नई सैलरी आते ही नया फ़ोन, नई EMI, ज़्यादा बाहर का खाना। मतलब इनकम बढ़ने के साथ सेविंग नहीं बढ़ती, सिर्फ खर्च बढ़ता है। और धीरे धीरे आप ज़्यादा कमाकर भी उतना ही बचा पाते हो जितना पहले बचाते थे या उससे भी कम। तीसरा है इमोशनल स्पेंडिंग। कई बार हम ज़रूरत से नहीं इमोशनल से खर्च करते हैं। स्ट्रेस हुआ शॉपिंग, बोर हुए फूड डिलीवरी, किसी को देख लिया वही चीज़ खरीद ली। और सोशल प्रेशर भी बड़ा कारण है। लोग क्या कहेंगे, उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं, यह सोच हमें खर्च की तरफ ले जाती है। मतलब सीधी बात है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे संभालना और सही तरीके से सेव करना ही असली स्किल है। जब तक आप अपनी हैबिट्स और बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते तब तक सेविंग करना हमेशा मुश्किल ही लगेगा। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। 2 दोस्त थे, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी सेम थी, 40,000 मंथ। शुरुआत में दोनों की लाइफ बिल्कुल एक जैसी थी, सेम जॉब, सेम इनकम, सेम सिटी। लेकिन फर्क धीरे धीरे शुरू हुआ। राहुल क्या करता था, सैलरी आती खर्च करता और एंड में जो बचता उसे सेव करने की कोशिश करता, लेकिन ज़्यादातर टाइम कुछ बचता ही नहीं था। दूसरी तरफ अमित सैलरी आते ही पहले सेव करता और फिर बाकी पैसे खर्च करता था। 5 साल बाद राहुल के पास लगभग 0 सेविंग थी और अमित के पास 12 से 15 लाख रुपए। डिफरेंस क्या था, इनकम सेम, जॉब सेम, बस स्ट्रेटजी अलग। और सही स्ट्रेटजी फ्यूचर बदलती है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल रूल्स की। पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, सैलरी आते ही सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसा अलग कर दो, न कि सारे बिल्स और खर्चों के बाद जो बचे उसे सेव करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले रेंट, EMI, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट और अंत में सोचते हैं जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि अंत में कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए आपको अपना तरीका बदलना होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी 50,000 है, 20% सेव यानी 10,000। अब करना क्या है, जैसे ही सैलरी आए तुरंत 10,000 रुपये अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और फिर बाकी 40,000 में अपना पूरा महीना मैनेज करो। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। इसे आसान बनाने के लिए आप ऑटो ट्रांसफ़र सेट कर सकती हो, ताकि हर महीने बिना सोचे समझे आपकी सेविंग अपने आप हो जाए। याद रखो, पैसा बचाना एक ऑप्शन नहीं है, ये एक सिस्टम है। और जब ये सिस्टम सही बन जाता है तो फाइनेंशियली ग्रोथ अपने आप शुरू हो जाती है। अब मैं आपको वो सिस्टम बताने वाला हूँ जो सिर्फ नॉर्मल सेविंग नहीं, यह एक पूरा वेल्थ क्रिएशन सिस्टम है। अगर आप इसे सही तरीके से फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। नंबर 1 है इमरजेंसी फंड। सबसे पहले आपको एक सेफ्टी नेट बनाना चाहिए, कम से कम 6 महीने के खर्च के फंड। अगर आपका मंथली खर्च 20,000 रुपये है तो आपका टारगेट होना चाहिए 1,20,000। ये पैसा कब काम आएगा, जब जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई अचानक खर्च आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे इसे कहाँ रखें। इसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत यूज कर सको। नंबर 2, मंथली सेविंग रूल्स। पुराना 50-30-20 रूल्स आज के टाइम में काफ़ी लोगों के लिए काम नहीं करता।
इसलिए इसे थोड़ा अलग अपग्रेड करना जरूरी है। 50% नीड्स यानी रेंट, बिल और ज़रूरी खर्च, 20% इन्वेस्टमेंट, 20% फ्यूचर सेविंग और 10% फंड इंटरटेनमेंट और ट्रेवल्स के लिए। इससे क्या होगा, आपका पैसा बैलेंस रहेगा, न ज़्यादा टाइट लाइफ और न ज़्यादा लूज खर्च। नंबर 3, ऑटोमेशन। मैनुअल सेविंग अक्सर फेल हो जाती है, ऑटोमेटिक सेविंग ही सक्सेस होती है। आपको क्या करना है, सैलरी डेट पर ही ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो ताकि हर महीने आपका सेविंग अमाउंट अपने आप अलग हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप सोचेंगे ही नहीं और सेविंग अपने आप हो जाएगी। नंबर 4, गोल बेस्ड सेविंग। रैंडम सेविंग कभी मोटिवेशनल नहीं देती, इसलिए आपको क्लियर गोल सेट करने होंगे, जैसे कार के लिए फंड, ट्रेवल के लिए फंड, रिटायरमेंट के लिए फंड। जब आपके पास क्लियर टारगेट होता है तो सेविंग करना आसान और मज़ेदार बन जाता है। नंबर 5, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। आज 10,000 की वैल्यू ठीक लगती है, लेकिन 10 साल बाद उसी पैसे की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, सिर्फ सेविंग करना काफ़ी नहीं है, आपको सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो बनाना होगा ताकि आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रहे बल्कि समय के साथ बढ़े भी। और अंत में एक बात याद रखो, सही सिस्टम आपको अमीर बनाता है, सिर्फ मेहनत नहीं। अगर आप इन 5 लेयर्स को फॉलो करते हो तो आपकी सेविंग धीरे धीरे वेल्थ में बदलने लगेगी। अब बात करते हैं उन बड़ी गलतियों की जो लगभग 90% लोग अनजाने में करते हैं और इसी वजह से उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। नंबर 1, ओनली सेविंग नो इन्वेस्टमेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पैसा सेव करना ही काफ़ी है। हाँ, सेविंग करना सेफ है, लेकिन ये ग्रोथ नहीं देता। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है तो वो बढ़ नहीं रहा है, बस रुका हुआ है और समय के साथ इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम करता जाता है। इसलिए ज़रूरी है सेविंग के साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी हो। नंबर 2, सारा पैसा एक ही जगह रखना। कुछ लोग अपना पूरा पैसा एक ही जगह रखते हैं, जैसे सिर्फ सेविंग अकाउंट में। ये सेफ तो लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान देता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की पावर को कम कर देता है। मतलब पैसा दिखेगा उतना ही, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी होती है। इसलिए ज़रूरी है पैसे को अलग अलग जगह पर मैनेज करना, जैसे सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट का बैलेंस। नंबर 3, नो क्लियर सिस्टम। कभी सेव किया, कभी नहीं किया, कोई फिक्स प्लान नहीं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है कंसिस्टेंसी एक्शन से। अगर आपका सिस्टम क्लियर है तो आपकी सेविंग भी अनस्टेबल रहेगी। याद रखो, नो कंसिस्टेंसी नो वेल्थ। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आधी फाइनेंशियल जीत आप पहले ही हासिल कर चुके हो। अब मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल सिस्टम देता हूँ जिसे फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपनी सेविंग स्ट्रॉन्ग बना सकता है। यह कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है, यह एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप एक्शन सिस्टम है। स्टेप 1, सैलरी आते ही 20% ऑटो सेव। जैसे ही सैलरी आए तुरंत 20% पैसा अलग अकाउंट में ऑटो ट्रांसफ़र कर दो, इससे सेविंग सबसे पहले हो जाएगी। स्टेप 2, 6 महीने में इमरजेंसी फंड कंप्लीट करो। धीरे धीरे करके 6 महीने के खर्च जितना फंड बनाओ, ये आपका सेफ्टी बैकअप होगा। स्टेप 3, सेविंग को इन्वेस्ट में कन्वर्ट करो। सिर्फ सेविंग मत करो, उसे इन्वेस्ट में बदलो। SIP एक आसान तरीका है जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होता है। स्टेप 4, हर साल सेविंग % बढ़ाओ। अगर अभी 20% सेव कर रहे हो तो अगले साल उसे 25% या 30% की कोशिश करो, इससे आपकी ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। स्टेप 5, लाइफ स्टाइल कंट्रोल करो। इनकम बढ़े तो खर्च भी बढ़ना जरूरी नहीं है, अपने खर्च को कंट्रोल में रखो। अगर आप ये 5 स्टेप लगातार फॉलो करते हो तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाएगी। अब एक पावरफुल लाइन समझो, रिच लोग सिर्फ ज़्यादा कमाते नहीं हैं, वो ज़्यादा बचाते हैं और अपने पैसे को सही जगह लगाती है। याद रखो, सही सिस्टम और कंसिस्टेंसी यही असली सीक्रेट है वेल्थ बनाने का। सेविंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। अगर आपका माइंड कंट्रोल में है तो पैसा अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। सिंपल हैक्स जो आपकी सेविंग को आसान बना देंगे। सेपरेट बैंक अकाउंट, एक अकाउंट सिर्फ खर्च के लिए और एक अकाउंट सिर्फ सेविंग के लिए। इससे पैसा मिक्स नहीं होगा और कंट्रोल आसान होगा। कैश स्पेंडिंग लिमिट, हर हफ्ते या हर महीने एक फिक्स बजट रखो, उसी के अंदर खर्च करने की आदत बनाओ, इससे ओवर स्पेंडिंग कम होगा।
नो स्पेंड डेज, हर हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा रखो जब आप कोई अननेसेसरी कोई खर्च नहीं करोगे। इससे डिसिप्लिन बनता है। डिले परचेस रूल्स, अगर खरीदने का मन हो तो तुरंत मत खरीदो, 48 घंटे रुको, अगर तब भी ज़रूरत लगे तभी खरीदो। अगर आपका इम्पल्स कंट्रोल मजबूत हो गया तो वेल्थ अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। याद रखो, छोटी हैबिट्स ही बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट बनाती है। तो आखिर सच क्या है? सेविंग शुरू में बोरिंग लगती है, लेकिन यही आपको असली फ्रीडम देती है। पैसा खर्च करने में तुरंत मज़ा आता है, लेकिन पैसे को बचाने और सही जगह लगाने में असली पावर होती है। आज का छोटा सा कंट्रोल कल की बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाता है। आपकी इनकम नहीं, आपकी सेविंग हैबिट्स ही तय करती हैं कि आप ज़िंदगी में कहाँ पहुँचोगे। अगर आप सच में पैसे को कंट्रोल करना चाहते हो तो अभी कमेंट करो सेव, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेकर। और वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो पैसा कमाता है लेकिन सही तरीके से बचा नहीं पाता। याद रखो, आज लिया हुआ एक सही फैसला आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।